हेलो बच्चों, झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का क्वेश्चन आंसर हम लेकर आए हैं। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि प्रश्न उत्तर कर सके। आइए चैप्टर 1 वीर तुम बढ़े चलो का क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन पहला, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? मतलब इस कविता में वीर किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता में कवि भारतीय सपूतों को वीर कहता है। तो किसे वीर कहकर संबोधित कर रहा है? तो इसमें भारतीय सपूतों को वीर कह रहा है। ये वो सपूत हैं, सपूत मतलब पुत्र, बेटा। ये वो सपुत्र हैं जो देश की आज़ादी हेतु स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल फूंकते हैं। वे वीर स्वतंत्रता संग्रामी लोग हैं, ठीक है। जो देश को स्वतंत्र करने वाले वीर हैं, उससे उन भारतीय सपूतों को वीर कहा गया है इस कविता में। दूसरे क्वेश्चन की ओर आइए, देखते हैं। प्रश्न है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? प्रण यानी वादा, प्रोमिस। तो इसका आंसर है, कवि स्वतंत्रता संग्रामियों को प्रण करने को कहता है, ठीक है। तो कौन सा प्रण? तो वह प्रण है कि चाहे जान चली जाए पर देश की आन बान शान न जाए। हमारा तिरंगा सदैव हमारे हाथ में लहराता रहे। तिरंगे की शान ही हमारी मातृ एवं पितृभूमि की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से कवि प्रण करने के लिए कहता है। तीसरा प्रश्न, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि बाधाएं जितनी भी आए, हम अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर डटे रहें। देश के सम्मान की रक्षा के लिए हम भारतीयों को धैर्य रखना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब कविता का कुछ पंक्ति है, उसका मतलब बताना है। तो कविता का कुछ पंक्ति इस प्रकार है, अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसका उत्तर होगा, भारत की भूमि उर्वरा है, यानी इसमें पौधों को जन्म देने की क्षमता है, उर्वरक है इसमें। जमीन जल पूरित है, यानी इस जमीन में जल भरा हुआ है, पूरित है, जितना आवश्यक है जल उतना भूमि में जल है। यह धरती रत्न गर्भा है। परिश्रमी व्यक्ति इस रत्न को अपने परिश्रम से भरपूर मात्रा में निकाल लेता है, यानी इस भूमि से खेती करने पर, फसल उगाकर बाजार में बेचने पर वह धन इकट्ठा होगा और उससे रत्न हम खरीद सकते हैं। इसका कहने का ही मतलब है, भारत की उपजाऊ भूमि परिश्रम के लिए लक्ष्मी स्वरूपा है। जैसे लक्ष्मी माँ हमें धन देती है, उसी प्रकार ये भूमि लक्ष्मी स्वरूपा है, यानी धन देने वाले भूमि हैं। मेहनत करो, धन प्राप्त करो। अतः भारत भूमि को आज़ाद करने के लिए वीरों तुम बढ़ते चलो, धीरों तुम बढ़ते चलो, ठीक है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि जीवन में बाधाएं ही बाधाएं हैं, इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना ही त्याग है। त्यागी व्यक्ति पुरुषार्थी के साथ साथ महान होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर वे तुम बढ़े चलो कविता का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। भाषा मंजरी का सभी चैप्टर
इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। कृपया सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।